tell them that this is something needs to be done, you know, about these issues, about Sonam Wangchuk, because, you know, these things matter. I think they matter, and I hope that you think they matter too. All right? This tohfa that I've given you, uska kabul karo. All right? All right. जो 3 इडियट मूवी जिनके नाम पर बनी, अब वहाँ से चतुर रामलिंगम का भी सपोर्ट आपको मिला है, कैसे देख रहे हैं बॉलीवुड? हाँ, अच्छी बात है। और लोगों ने कमेंट्स में भी लिखा था कि वो फिल्म में विलन थे लेकिन रियल लाइफ में हीरो, कि अच्छा है उन्होंने वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और उन्होंने सपोर्ट जताया। बाकी भी जितने भी सेलिब्रिटी हैं उनको भी आगे आना चाहिए, अब नहीं तो कब। आप जो 3 इडियट में मेन रोल निभा रहे थे आमिर खान, उनसे भी आप अपील करना चाहेंगे कि वो भी जिन करोड़ों रुपए कमाए जिस मूवी से, जिसके नाम पर, क्या वो इस मूवमेंट को उनके आज तो ज़रूरत है ना इनको? नहीं, चाहे आमिर खान हो या माधवन हो, जो डायरेक्टर हैं राजकुमार हिरानी सर है ना, तो हाँ, या इवन बोमान ईरानी जी, तो उन सभी को ऑफ कोर्स बोलना चाहिए। और केवल उसी फिल्म के, क्योंकि जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, है ना, तो पढ़ाई तो सबके लिए ज़रूरी है ना, पर्यावरण तो सबके लिए ज़रूरी है ना, तो उस चीज़ के लिए तो आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हें पर्सनल तो कुछ नहीं चाहिए। But if you look into these issues, I think that you may agree with him, and you may see you having the same issues, or your family members, or your friends, or maybe you had these issues in the past. So if you have a second to just stop, put down your work from, you know, the new project at work that needs to be completed, or the household duties, or, you know, whatever that you need, and just take a look at what's going on right now. I think it would be really, really important for you, because I don't want Phunsukh Wangdu to die, and I don't think you want him to either, you know. So let's see what we can do, you know. Please retweet, please post on your Instagrams, and if you really care, you can even reach out to your local, you know, government officials, your national government officials, and tell them that this is something needs to be done, you know, about these issues, about Sonam Wangchuk, because, you know, these things matter. I think they matter, and I hope that you think they matter too. All right? This tohfa that I've given you, uska kabul karo. All right? All right. Thank you guys so much. सर, प्लानिंग तो यही है कि लोगों को हम बोल रहे हैं कि लोग इसमें जुड़ें, क्योंकि सरकार में वो संवेदना तो नहीं है कि बस किसी मुद्दे को देखें, समझें कि हमारे देश के लोग परेशान हैं, करोड़ों युवा पेपर लीक से परेशान हैं। और वैसे तो सरकार के लिए काफ़ी होना चाहिए, लेकिन अब उनमें संवेदना नहीं है, तो यही है कि जितने ज़्यादा लोग शायद इस पर बोलें, उसी से सरकार को फ़र्क पड़े। आज हंगर स्ट्राइक को 17 दिन हो गए हैं जो सोनम वांगचुक जी बैठे हैं, और दिन प्रतिदिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। और 20 तारीख का आपका संसद मार्च है, जब अन्ना हजारे का 11 दिन में अनशन तोड़ा जा सकता है। उनकी हालत को देख के आज 17 दिन हो गए, फिर भी सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है, ना मिलने को तैयार है। तो इसे कैसे देख रहे हैं? तो इसका देखने का और क्या तरीका हो सकता है? यही है कि एरोगेंस है सरकार की, बहुत ज़्यादा एरोगेंस है। 22 लोगों की मृत्यु हो जाती है सुसाइड से, और प्रधानमंत्री मोदी उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं, कहते हैं कि ये बहुत अच्छा काम किया है। ये अच्छा काम है कि आप पेपर लीक करवाते जाएं, इस देश का भविष्य बर्बाद करते जाएं, ये अच्छी बात है। तो जब तक वो प्रॉब्लम को ही एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो कैसे फिर वो हमसे बात करेंगे? आज अपील क्या करें? अपील तो वही है कि सरकार सुने, और अगर सरकार जनता की बात सुनेगी तो ये सरकार की ही जीत होगी कि जनता के बीच उनका विश्वास कायम होगा, राइट। और जो जनता है उन्हें भी कहूँगा कि कहाँ खोए हुए हैं आप लोग। यहाँ पे जंतर मंतर पे लोग आए हुए हैं, कोई बंगाल से, कोई असम से, कोई झारखंड से, कोई बिहार से, कोई कश्मीर से, कोई हैदराबाद से, हरियाणा से, लेकिन दिल्ली के जो लोग हैं वो इतने कम क्यों हैं? आना चाहिए ना सबको, एक बार तो आना चाहिए। तो उम्मीद रख रहे हैं कि 20 तारीख को जो होगा उसमें ज़्यादा तादाद में लोग जुटेंगे। नहीं सर, 20 तारीख तो जब है सो है, 20 से पहले भी तो 6 दिन है ना। हर रोज़ आना स्टार्ट कीजिए ना।
तभी तो मोमेंटम बिल्ड होगा ना। आम इंसान की बात ही है ना, और क्या, सभी स्टूडेंटों की सबकी बात है ये तो। आपने खुद एग्ज़ाम नहीं दिया होगा तो आपके बच्चे ने दिया होगा, भाई बहन ने दिया होगा। या आप ये देखो कि अगर रिक्रूटमेंट ही नहीं होगी, पेपर लीक होगा, तो किस तरह के डॉक्टर होंगे, किस तरह के पुलिस वाले होंगे। तो ये तो एक हर एक चीज़ से ये बात जुड़ी हुई है। लेकिन आप हमेशा एक बात उठाते रहे हैं कि देखा है कि जब शिक्षा की बात आती है तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, बाकी और जैसे मुद्दे आते हैं, फालतू के जो मुद्दे होते हैं, धार्मिक मुद्दे होते हैं, उन पे बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं। तो कहीं हमारे लोगों में भी कमी है। ये एक विशेष साइकिल है ना कि एजुकेशन नहीं है तो ये सब आलतू फालतू मुद्दे, ये सब आलतू फालतू मुद्दे हैं। तो एजुकेशन ये है कि एक विशेष साइकिल की तरह काम करता है, और इस विशेष साइकिल को हमें कहीं से तो तोड़ना पड़ेगा। कम से कम जिन लोगों में अक्ल है वो तो आए, चलो बेवकूफ़ जो है उसका तो मैं क्या ही कहूँ, जिनमें अक्ल है उनको तो कम से कम आना चाहिए। सोनम वांगचुक की भी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ रही है, लेकिन 3 इडियट के जो चतुर रामलिंगम जो एक कह सकते हैं कि विलेन का रूप निभा रहे थे, और भी जिस तरह के लोग हैं उस तरह की बातें कर रहे थे, और उसके बाद आज उन्होंने जिस तरह का समर्थन दिया है तो लोग मिल रहा है कि शायद बॉलीवुड के भी बड़ी सेलिब्रिटी हैं वो भी आ सकती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर आज सुबह का नज़ारा है, और ये यहाँ पर लोग 17 दिन हो गए भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और उनकी एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो। और धर्मेंद्र प्रधान जिस तरह से बैठे हुए हैं, जिस तरह से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी अलग अलग संगठन के लोग आए हुए हैं और इनको समर्थन देने के लिए। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं जंतर मंतर पर, ये जंतर मंतर पर यहाँ लोग आ रहे हैं समर्थन करने। लेकिन इस बीच में मैं आपको बताना चाहूँ कि सोनम वांगचुक की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन सोनम वांगचुक की तबीयत ख़राब होती जा रही है। जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर्स रिपोर्ट हैं, उसके आधार पे आप देख सकते हैं कि आज 17 दिन हो गए भूख हड़ताल को। और सोनम वांगचुक को मैं दिखाता हूं कि उनकी मीडिया डॉक्टर रिपोर्ट में भी काफ़ी तबीयत ख़राब बताई जा रही है। और आज 17 दिन हो गए भूख हड़ताल को। और जिस तरह से 20 जुलाई को जंतर मंतर मार्च है, उससे पहले देश भर के तमाम लोग इसको समर्थन कर रहे हैं, पार्टियां इसको समर्थन कर रही हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी है, शिवसेना, यूटीवी, वो उन्होंने भी इसको समर्थन दिया है। और भी समाजवादी पार्टी, अब कांग्रेस की तरफ से भी इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। और भी बहुत सारे लोग हैं, बॉलीवुड से भी तमाम जो एक्टर हैं, 3 इडियट के एक्टर हैं, उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट को समर्थन दिया है। जो चतुर रामलिंगन हैं, उन्होंने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है। सोनम वांगचुक की तबीयत को देखते हुए उन्होंने भी बात रखी है कि इस आंदोलन में लोगों को आना चाहिए, समर्थन देना चाहिए। ये सब चीज़ें आप जंतर मंतर से देख रहे हैं। आज 17 दिन हो गए भूख हड़ताल को, यहाँ देख सकते हैं लोग जुटे हुए हैं। आज सुबह का ये नज़ारा है। दिन प्रतिदिन यहाँ गर्मी बढ़ रही है, और धीरे धीरे जो भूख हड़ताल पर लोग बैठे हैं उनकी तबीयत बिगड़ रही है। इधर जो हैं KYS के जो स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर दिन प्रतिदिन अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं, जिससे कि माहौल में जिस तरह से यहाँ प्रोटेस्ट में जान बनी रहे। और भी मैं आपको सुबह का ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो संगठन हैं, अलग अलग संगठन हैं, वो यहाँ आए हुए हैं। लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये SFI का भी एक यहाँ लगा हुआ है। ये भी अपने पिछले जब से आंदोलन चल रहा है तब से ये भी अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि जिस तरह से आज जंतर मंतर पर इस आंदोलन को, भूख हड़ताल को तकरीबन जो 17 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जिस तरह से आप जान सकते हैं ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। इस समय जो जंतर मंतर पर भूख हड़ताल है, लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि सरकार इनकी बात सुने, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लिया जाए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के लिए बात की जाए।
लेकिन सरकार पर इस चीज़ का कोई भी दबाव अभी तक नहीं बना है, ना ही उनकी इस्तीफे की बात की गई है। लेकिन इस आंदोलन को 17 दिन भूख हड़ताल को हो गए और आंदोलन को जिस तरह से 24-25 दिन हो गए, 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन अभी तक चीज़ें जैसी हैं वैसी हैं सरकार में। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये डॉक्टरों ने जिस तरह से चीज़ें लगाई हैं, ये डॉक्टर रिपोर्ट हैं जिनमें आप देख सकते हैं मनीष का है, ये जो मनीष की रिपोर्ट है इसमें उनका वेट लॉस 8 किलो वज़न घटा है। और इधर नेहा है, उनका 5 तकरीबन 6 किलो वज़न घटा है। साथ में 8.5 किलो जो आमीन हैं उनका भी 8.5 किलो वज़न घटा है। आप देख सकते हैं 17 दिन में ये इतना वज़न इनका घट चुका है भूख हड़ताल पर जो लोग बैठे हैं। और 17 दिन हो गए, लेकिन मांग वही है कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन लिया जाए और जिस तरह से शिक्षा में जो गड़बड़ियां हैं उस तरह से शिक्षा में सुधार किया जाए। इतने दिन बाद भी लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी बात नहीं की जा रही है। बात अभी तक करने के लिए यहाँ कोई डेलीगेशन नहीं आया है जंतर मंतर पर। ये एक अपने आप में विडम्बना है, जबकि जो कह सकते हैं कि अन्ना हजारे जब 10-11 दिन भूख हड़ताल पर आमरण अनशन पर बैठे थे तो सरकार उस समय यूपीए की थी और उन्होंने उनकी भूख हड़ताल को ख़त्म कराया था। और इसी तरह से लेकिन यहाँ पर इतना लंबा समय बीत जा रहा है, 17 दिन हो चुके हैं, आज 17वां दिन है और इस भूख हड़ताल को लेकिन सरकार की तरफ से इस आंदोलन या कहें कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है और ना ही ऐसी कोई बात की गई है जिससे कि सरकार इस चीज़ को सीरियसली ले सके, कोई बात कर सके। तमाम वो चीज़ें हैं ये जंतर मंतर की समय की हैं। 17 दिन भूख हड़ताल को हो गए, सोनम वांगचुक की तबीयत ख़राब है। तमाम बॉलीवुड से लेके पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंसर, तमाम वो लोग इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से जो सोनम वांगचुक की तबीयत है वो बिगड़ रही है, लेकिन सरकार इस पर अपना कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं सोनम वांगचुक ने कुछ लेटर पे लिखा है, वो दिखा रहे थे, आप देख सकते हैं। जंतर मंतर पर इतने लंबे समय के बाद ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर बात हो सकती है, लेकिन अभी भी सरकार की कोई भी बात सुनने को अभी राजी नहीं है। डेलीगेशन नहीं आ रहा है, नहीं कुछ हो रहा है। क्या लगता है आगे कुछ होगा, लेकिन संसद का जो 20 जुलाई की संसद मार्च है उससे क्या असर पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा वो तो आप जान सकते हैं। लेकिन अब इस आंदोलन को यहाँ से अलग मोड़ मिलने वाला है, अलग रूप मिलने वाला है, जिससे कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। जंतर मंतर पर ये वो तस्वीरें हैं जिनको मैं दिखा रहा हूँ। इधर भूख हड़ताल जारी है और तमाम वो चीज़ें चल रही हैं जिसे आप समझ सकते हैं।